एक रहस्यमयी लड़की सड़क किनारे बैठकर अपनी स्केचबुक में चित्र बना रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। जैसे ही उसे उस आवाज से संकेत मिला, उसने तेजी से पेंसिल चलानी शुरू कर दी और बार बार आसपास देखने लगी, मानो किसी खास इंसान को ढूंढ रही हो। तभी एक कपल उसके सामने से गुजरा। लड़की ने तुरंत उनकी तस्वीर बनाई और बिना कुछ कहे वह पेंटिंग उस आदमी को देकर चली गई। आदमी उसकी कला देखकर हैरान रह गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद निर्माणाधीन इमारत से भारी पत्थर टूटकर उसके सीने में आ गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सबसे डराने वाली बात यह थी कि उसकी मौत बिल्कुल उसी तरह हुई थी जैसी लड़की की बनाई हुई पेंटिंग में दिखाई गई थी। जांच अधिकारी फैबुला और शियाओमेई ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पहली बार उस रहस्यमयी लड़की की पहचान की। उसी समय लड़की बस में सफर कर रही थी कि उसके दिमाग में फिर वही अजीब आवाज गूंजी। उसने स्केचबुक खोली और पूरे बस में नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक आदमी पर जाकर रुकी और उसने उसकी तस्वीर बना दी, लेकिन जब वह उसे पेंटिंग देने पहुंची तब तक वह आदमी बस से उतर चुका था। लड़की घबराकर उसके पीछे दौड़ी, मगर उसे पकड़ नहीं सकी। दूसरी ओर पुलिस लड़की के घर पहुंची, लेकिन उसके पिता ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। शियाओमेई समझ गई कि वह झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि घर में रखा बैग उसी लड़की का था। तभी लड़की घर लौट आई। उसके पिता ने बताया कि बचपन से ही उसकी बेटी भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से महसूस कर लेती है। इसी वजह से कई संस्थाओं ने वर्षों तक उस पर प्रयोग किए, जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। अब वह उसे फिर किसी जांच का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते थे। शियाओमेई अपना नंबर छोड़कर चली गई। अगले ही दिन लड़की ने खुद शियाओमेई को बुलाया और बस वाले आदमी की बनाई हुई पेंटिंग उसे सौंप दी। तस्वीर देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि उसमें कई लोगों की मौत दिखाई गई थी। लड़की को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बड़ी दुर्घटनाओं से पहले एक सूक्ष्म ऊर्जा पैदा होती है, जिसे सामान्य लोग महसूस नहीं कर पाते। लेकिन लड़की की संवेदनशीलता इतनी असाधारण थी कि वह आने वाली घटनाओं को पहले ही देख लेती थी और उन्हें अपनी पेंटिंग में उतार देती थी। सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर ने लड़की को सम्मोहित किया। उसकी चेतना फिर उसी बस में पहुंच गई, लेकिन इस बार वह उस आदमी के पीछे उतर गई। अचानक उसके सामने चारों तरफ लाशें दिखाई दी। उसे एक आदमी के हाथ में टाइम बम का रिमोट मिला और पास पड़े टूटे शिलालेख पर लिखा था, ईश्वर के न्याय से न्याय पूरा होगा। ये सुराग मिलते ही फैबुला समझ गया कि हमला अदालत में होने वाला है। जांच में पता चला कि वह आदमी तलाक के बाद अपने बच्चे की कस्टडी हार चुका था। गुस्से में उसने अदालत को बम से उड़ाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने समय रहते अदालत खाली करवा दी और बम भी निष्क्रिय कर दिया, लेकिन आरोपी खुद जज के सामने पहुंच गया। उसने अपने शरीर पर भी विस्फोटक बांध रखे थे। तभी शियाओमेई ने उसे समझाया कि अगर उसने यह कदम उठाया तो वह अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा। उसकी बात सुनकर आदमी शांत हो गया और आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह लड़की की भविष्यवाणी ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। जब शियाओमेई यह खुशखबरी देने लड़की के घर पहुंची तो वह वहां नहीं थी। काफी तलाश के बाद वह उसी झील पर मिली जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। लड़की बेहद कमजोर बैठी थी। तभी उसने बोला, उस लड़की के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।